माँ, अर्जुन चौंक कर बोला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराई। अर्जुन बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम आने में बहुत देर लगा दी। लेकिन माँ, अर्जुन कंफ्यूजन में था, तुम तो मुझे कह रही थी कि आज रात घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस बरगद के पेड़ के नीचे? मैंने कब कहा था कि घर के अंदर रहो? उसकी माँ ने कहा, मैं तो कब से यहाँ खड़ी हूँ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमने आने में बहुत देर लगा दी। माँ, लेकिन अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। तुमने ही तो मना किया था, तुमने ही तो बुलाया था मुझे अर्जुन, उसकी माँ ने कहा। तुमने ही तो बोला था कि भूतनी वगैरह सब अंधविश्वास है, भूल गए? यह सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में अलार्म बजने लगा। ये बात मैंने सिर्फ अपने कमरे में सोचा था, मैंने किसी से कहा नहीं था। तो फिर तुम्हें कैसे पता? उसकी माँ मुस्कुराई, लेकिन अब वो मुस्कान अलग लग रही थी, डरावनी। बेटा, तो इतना दूर क्यों खड़ा है? पास आना, अपनी माँ से गले मिल। अर्जुन के पैर वापस हटने लगे। उसके मन में दादी की आवाज गूंज रही थी, वो तुम्हारे अपनों का रूप ले लेती है, जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नहीं, अर्जुन धीरे से बोला, तुम। ओम नमः शिवाय। 7वां भाग, पंडित जी का आना। पंडित शिव शंकर शास्त्री जी अपने त्रिशूल को आगे करते हुए वहां आए। उनके हाथ में एक दिया भी था जो तेज रोशनी दे रहा था। पीछे हटो अर्जुन, पंडित जी जोर से बोले। वो तुम्हारी मां नहीं है, वो भूतनी का धोखा है। उस भूतनी ने अपना असली रूप ले लिया। वो अब एक डरावनी शक्ति बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। पंडित जी ने त्रिशूल को उसकी तरफ तान दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काली काली महाकाली, कालिके पापम प्रणाशय। भूतनी चीखने लगी। वो पंडित जी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंत्र की शक्ति उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, भूतनी चिल्लाई। ये गांव मेरा है, यहां का हर इंसान मेरा है। ये गांव तेरा नहीं है, पंडित जी ने दृढ़ आवाज में कहा। तुझे यहां से जाना होगा। पंडित जी ने अपनी जेब से सिंदूर निकाला और भूतनी की तरफ फेंका। जैसे ही सिंदूर उसके ऊपर पड़ा, वो और जोर से चीखने लगी। अर्जुन की अब हिम्मत आई। वो पीछे हट गया और पंडित जी के पास आ गया। पंडित जी, वो मेरी मां की तरह लग रही थी। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। वो तेरा धोखा था बेटा, पंडित जी ने समझाया। ये भूतनी तुम्हारे मन की बात जानती है। वो जानती है कि तुम अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए उसने तुम्हारी मां का रूप ले लिया। भूतनी अब थोड़ी दूर जा चुकी थी, उसकी शक्ति कम हो रही थी। मैं वापस आऊंगी, भूतनी ने आखिरी बार चीखते हुए कहा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, मैं वापस जरूर आऊंगी। और फिर एक तेज हवा चली, इतनी तेज कि अर्जुन और पंडित जी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। लेकिन वो मासूम लोगों को क्यों ले जाती है? दीपक ने पूछा। क्योंकि बेटा, पंडित जी ने कहा, वो अब समझ नहीं पाती कौन दोषी है और कौन नहीं। उसका दर्द, उसका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगती है। कमरे में खामोशी छा गई। तो उसे शांत कैसे किया जा सकता है? अर्जुन ने पूछा। पंडित जी ने एक लंबी सांस ली। सिर्फ एक तरीका है, उस जमींदार के वंशज को सच का सामना करना होगा। उसे सुंदरी से माफी मांगनी होगी, तभी उसकी आत्मा शांत होगी। लेकिन वो जमींदार के वंशज कौन है? दादी ने पूछा। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहे। 9वां भाग, अगली सुबह गांव में फिर से रोशनी आ गई। लोग अपने घरों से बाहर आए। सब एक दूसरे से मिल रहे थे, पूछ रहे थे कि सब ठीक है या नहीं। अर्जुन भी बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, रात भर उसे नींद नहीं आई थी। गांव के चौपाल पर सब लोग इकट्ठे हुए। मुखिया जी भी वहां थे। शुक्र है भगवान का, मुखिया जी बोले। इस बार भी हम सब बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी एक और औरत की चीख सुनाई दी। बाबलू, मेरा बेटा कहाँ है? श्यामा काकी अपने घर से भागकर आईं। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थीं। मेरा बेटा, मेरा बाबलू, वो घर पर नहीं है, उसका बिस्तर खाली है, बाबलू। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके चेहरे पीले पड़ गए। नहीं, सुरजीत धीरे से बोला। तो ठीक है बेटा, अगली काली पूर्णिमा पर हम तैयारी करेंगे और इस बार हम उस भूतनी से सिर्फ नहीं बचेंगे, बल्कि उसे हमेशा के लिए शांत करेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। बाहर से हवा चली। इस बार वो हवा अलग थी, जैसे कोई चैलेंज दे रही हो।
अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। मैं आ रहा हूं, उसने धीरे से कहा। अगली पूर्णिमा मैं जरूर आऊंगा। समाप्त। द एंड, और इज इट? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जो आत्मा बेमौत मरी हो वो इतनी आसानी से शांत नहीं होती। सुंदरी की आत्मा अब भी उस गांव में भटकती है। हर काली पूर्णिमा की रात उसे इंतजार रहता है, इंतजार अगली शिकार का। और अगली बार शायद वो अर्जुन को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब भूतनी किसी का नाम याद कर ले तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ती।